देखिएगा क्या है, हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का अनसॉल्व पेपर है 2025 सेट 1 JC, ठीक है, सॉरी CJ का है। किसका है? CJ का है। उसमें हमने आपके भौतिक विज्ञान के 7 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। आगे हमारा क्या है, इसके जो लिखित क्वेश्चन है खंड बा के जो लिखित क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिएगा, ये हमको बताना है। तो देखिएगा हमको क्या दिया गया, पहले अवतल दर्पण दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है बेटा? एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब वस्तु का मान दिया गया u बराबर कितना बेटा 25 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को कैसे लिखेंगे? माइनस से। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है क्या, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का दुगना, जो वस्तु है उससे 2 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो देख लेते हैं क्या है, माना या थोड़ा मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई जिसको O से लिखते हैं, O बराबर हमने मान लिया h1 है, ठीक है, या h मान लो। वस्तु की लंबाई क्या है? h है। अब देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम I से लिखेंगे, I बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो I बराबर हो जाएगा हमारा 2h, कितना होगा? 2h। अब अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो अवतल दर्पण जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा? मुख कक्ष के नीचे होगा, तो ये दूरी कैसी हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक होगी, माइनस के 2h, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसका जो रेखीय आवर्धन है वो क्या होगा? आवर्धन m बराबर हमने पढ़ा है I/O बराबर माइनस V/U। मान भरते हैं इसमें क्या है, तो देखिएगा मान भरते हैं। I का मान हमारे पास आया है माइनस का 2h और O का मान कितना है? h बराबर इसका मान कितना है? V है, ये तो V हमको निकालना ही है, ठीक है। और ये कितना U का मान है बेटा? माइनस V/U का मान माइनस का 25। h से h कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, त्रिया को गुणा कर दें तो V बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 25 गुना 50, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी होगी माइनस के 50 सेंटीमीटर। अब हम फोकल दूरी, तो दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण सूत्र से निकाल लेते हैं फोकल दूरी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको फोकस दूरी निकालनी है, तो ये यही रखें, बराबर v का मान है माइनस का कितना है? 50 है, और ये प्लस u बराबर माइनस 25। तो इसको लिखोगे तो माइनस के 1/50 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25। एलसीएम ले लो तो कितना है बेटा? एलसीएम आ जाएगा 50, माइनस 1 आएगा, -2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3/50 1/, इसको पलट दो तो f आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 1 से भाग में वही रहेगा, तो इसको लिख सकते हो क्या? ये भी पलट जाएगा -50/3।
इतनी सेंटीमीटर क्या होगी इसकी फोकल दूरी होगी बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्या है, हमारे पास अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का विज्ञान 2025 सेट 1 CJ। क्वेश्चन नंबर हमने जो आपके बहुविकल्पी थे 1 से 7 तक भौतिक विज्ञान के कर दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर का हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन खा है। क्या दिया गया है, खा संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात कीजिए 2 बार लिख गया बेटा। ठीक है, क्या है, ज्ञात कीजिए कौन सा माध्यम सघन है और क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, हमको दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 अपान 2 और साइन 45 अंश बराबर 1 अपान √2। ये हमको चित्र दिया गया इसका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपतित किरण है और ये पृष्ठ के साथ आपतित किरण का कोण 45 अंश का बन रहा है और ये भी पृष्ठ है, पृष्ठ के साथ अपवर्तित किरण का कितना कोण बन रहा है, 30 अंश का। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, आपतन कोण चाहिए। आपतन कोण कहाँ बनता है, अभिलंब और, ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, R से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोणों को निकाल लें। पहले निकालेंगे कौन सा, आपतन कोण। तो आपतन कोण, आपतन कोण निकालें तो देखिएगा ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण आपका बना है वो कितना है, 90 अंश। तो इन दोनों का जो योग होगा वो 90 अंश के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे I + 45 बराबर 90। ठीक है, क्योंकि ये लंब डाला गया है पृष्ठ से, तो ये क्या है, 90 का है, इन दोनों योग के बराबर। ठीक, ये उधर जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 90 - 45 बराबर I बराबर आ जाएगा 45। आपतन कोण हमको मिल गया, कितना है हमारे पास, 45 अंश है। अब हम निकाल देते हैं अपवर्तन कोण। तो देखिएगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होगा, तो देखिएगा ये यहाँ पे भी क्या है, ये पृष्ठ है और पृष्ठ के साथ जो ये क्या है, लंब है। ये पूरा कोण कितना है, लंब। तो इन दोनों का योग 90 अंश के क्या है, 90 अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे R + 30 बराबर 90 अंश। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो R 90 - 30 घटा दो, R बराबर कितना बचेगा बेटा, 60 अंश। तो अपवर्तन कोण हमारा आ गया 60 अंश। अब हम जानते हैं क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या है, हमसे पूछ रहा है माध्यम A, माध्यम क्या कह रहा है, माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम इसको बेटा, इसको लिखेंगे A μ B बराबर, या हम इसको क्या लिख लें, इसको हम n में भी लिखते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ANB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ राइटर क्या है n से प्रदर्शित करते हैं, कुछ म्यू से। तो इसको आप याद रखें, क्या लिखेंगे, साइन I अपान साइन R। ठीक है, मान भर दे इसका, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा
यदि हम मान भरें तो ए म्यू बी बराबर साइन आई का मान कितना है, आई का मान हमने आपतन कोण निकाला है 45 अंश और आर का मान निकाला है, साइन आर का मान है 60 अंश। अब इसको 45 का जब हम मान भरेंगे तो ये हमारे पास है 1/√2 और क्या दिया गया है, इसका मान बेटा कितना है, साइन 60 का मान दिया गया है √3/2। ठीक है, ये होता है। अब ये चला जाएगा ऊपर इसके साथ बेटा, ये इसके साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 और लिखेंगे क्या, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और इसमें आ जाएगा √2 और इंटू √3। अब इसको बेटा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2 इंटू √3। ये इससे कट जाएगा, 1 बचेगा। तो जो हमारे पास अपवर्तनांक आएगा ए म्यू बी बराबर √2 अपान √3। तो ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √2 अपान √3। यदि इसका मान इतना निकाल लिया है, हम आगे इसको यदि और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा, ए म्यू बी बराबर √2 का मान होता है कितना 1.414 और √3 का मान 1.3732। ठीक, इतना होता है। इसको यदि डिवाइडेशन करोगे तो क्या आएगा, हम डायरेक्टली कर देते हैं ए म्यू बी बराबर 0.816। ठीक है, ये आ गया क्या, इसका अपवर्तनांक, बी का अपवर्तनांक कितना है 0.816। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिएगा ये हमको इसका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा माध्यम सघन है, क्यों। तो जब यह हम जानते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चल के आती है वह माध्यम सघन होता है। और यदि अविलंब की ओर झुकती है तो वह माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरण चल के आती है, विरल होता है। ये आप जानते हैं, लेकिन हम इसको कारण बताना है, कैसे आपको बताना है। तो देखिएगा, जिसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन होता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल होता है। तो यहाँ पे हमने बी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लिया है। ए माध्यम का यदि अपवर्तनांक निकालें तो क्या लिखेंगे, बी म्यू ए बराबर, इसको यदि हम पलट दें, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में, तो ये पलट जाएगा 1.732 अपान 1.414। इसको यदि आप डिवाइडेशन करो तो बी म्यू ए आएगा बराबर 1.23। ये इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक आया है और बी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो जो ए माध्यम है वो क्या होगा, सघन, और जो बी माध्यम है वो क्या होगा, विरल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी म्यू ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए म्यू बी। ठीक है, लिख लोगे, अतः ए माध्यम सघन है, सघन है। ऐसे हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है, लिख लीजिएगा।